पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, नाथ नागेश्वर हरो। प्रार्थना ले लेते हैं पहले।
शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ का आह्वान करते हैं ध्यान श्लोक से। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। आप सभी महाप्रेमी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री राज राजेश्वरी भगवती महात्रिपुर सुंदरी ललितांबिका के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। बड़ों को वंदन और सबको श्री मात्रे नमः। और जैसे अभी गणपति जी का आगमन, उसकी आहट सुनने में आ रही है, उनका आगमन शुरू हो चुका है। यहाँ मुंबई की गली गली में मोहल्लों में उनके पंडाल लगे हुए हैं। तो सबको ओम गंग गणपतये नमः। अब ललिता सहस्त्र नाम के गुणार्थ के श्लोक हम देख रहे हैं। तो पिछले सत्र में हमने 17वें श्लोक तक देखा। यहाँ अब पंचदशी का सूक्ष्म रूप से ये तीसरा कूट यानी शक्ति कूट चल रहा है, जो कटी के नीचे के भागों का वर्णन हो रहा है। तो उसमें हमने घुटनों के घुटनों तक यानी घुटनों के ऊपर की जो कैप होती है वहां तक हमने पिछले सत्र में देखा था। आइए अब आज हम यहाँ से आगे माँ वाग देवता है और क्या वर्णन करती है माँ के, और क्या क्या उसमें गुढ़ार्थ छिपे हुए हैं, ये माँ की कृपा से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो 18वां श्लोक देखते हैं। 18वां श्लोक जिसमें दो चरण है, दो मंत्र हैं। इंद्र गोप परिक्षिप्त स्मरतूणा भजंधिका, ये पहला चरण एक मंत्र है। गूढ़ गुल्फा कुर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता। तो यहाँ पे एक श्लोक में दो चरण में दो मंत्र छिपे हुए हैं। इसमें से पहला जो है इंद्र गोप परिक्षिप्त स्मर तूणा भजंधिका, इसका अर्थ देखते हैं। इंद्रगोप ये एक लाल रंग का रत्न भी होता है, लेकिन यहाँ पे कीड़े की बात है, लाल रंग के मखमली बरसाती कीड़े की बात है। और परीक्षित यानी चारों ओर से घिरा हुआ या चारों ओर से छाया हुआ। स्मर यानी कामदेव प्रेम का देवता। तुणीर यानी तरकश भाथा, जिसमें सारे बाण रखे जाते हैं, जो पीठ के ऊपर रहता है, उस चीज को बोलते हैं तुणीर। जंधी जंधिका यानी पैरों की पिंडली, यानी कि घुटने के नीचे का पैरों का हिस्सा, निचला पैर। अर्थ क्या बनेगा? माँ की दोनों जंधिका कामदेव के बाणों से भरे भाथे जैसे यानी तरकश के जैसी मखमली लाल रंग के जैसी शोभायमान है। और ये बरसाती कीड़ा ग्लो भी करता है, इसकी चमक भी होती है, तो ऐसे जैसे चमकीले लाल रंग के पैर यहाँ पे शोभायमान हो रहे हैं। तो मंत्र बनेगा, ओम आगे लगेगा, पीछे यही नमः चतुर्थी भक्ति। ओम इंद्र गोप परिक्षिप्त स्मरतूणा भजंधिका यही नमः। अब इसको विस्तार से देखते हैं। अब ये इंद्रगोप जो है वो एक छोटा लाल रंग का बरसाती कीड़ा है। मेरे पास उसका चित्र भी है, ये भी हम देखेंगे। ये आषाढ़ और श्रावण के महीनों में जमीन पे रेंगते हुए नजर आते हैं, गाँव में खास करके दिखने में आते हैं। तो छोटे बच्चे जो हैं ये एक तरह के उनका एक आकर्षण का केंद्र होता है। तो छोटे छोटे ग्लास में या कंटेनर में उनको भर के इकट्ठा करके अंदर रख देते हैं। कुछ देर तक उनको कुतूहल से देखते हैं, उनके साथ बातें करते हैं और इसी तरह नेचर से जुड़ते हैं, और फिर उनको वापस छोड़ देते हैं प्रकृति में। तो ये एक ऐसा जीवंत ऊर्जा का एक प्रतीक है, जो कि जोशीला भी है।
और जो कि भड़कीला भी रंग का है, सुर्ख लाल रंग का है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी है। इसका रंग इतना सुर्ख और लाल होता है कि जैसे कि वो एक भय की भय का संकेत देता है, इसीलिए दूसरे पशु पंखी इनका शिकार नहीं करते, तो ये अपने को सुरक्षित कर सकता है। और ये जो है ये खेतों में किसान का मित्र बनता है, क्योंकि छोटे छोटे कीड़ों को मकोड़ों को जो खेती के लिए हानिकारक होते हैं उनका शिकार करके ये खा लेता है। तो ये इंद्रगुप्त बहुत सूचक रूप से यहाँ पे प्रायोजित किया गया है। तो गांव में अक्सर क्या कहते हैं कि कुतूहल से प्रेरित बच्चे इनको अपने हथेली में लेते हैं, जैसे उसको उठा के रखते हैं ऐसा हाथ रखने से वो जैसे हथेली पे चढ़ जाते हैं, तो भय का आशंका पा करके अपने पैरों को समेट लेते हैं। तो छोटे बोलते हैं इसको, गांव में सावन की डोकरी ऐसे नाम से भी जाना जाता है। तो कहते हैं बच्चे कि सावन की डोकरी ताला खोल, नहीं खोले तो चाबी दे, ऐसे बोलते हैं। थोड़ी देर होती है, अब कीड़े को लगता है कोई भय नहीं है, तो अपने पैर वापस खोल देता है और चलने लगता है। तो उन बच्चों को लगता है कि मेरे बोलने से, मंत्र बोलने से ये अब चलने लगा, तो खुश हो जाते हैं। तो इनको जो है शुभता से जोड़ा जाता है गांव में, इसको समृद्धि से जोड़ा जाता है और सकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है। तो इसको ये इसका देखना शुभ माना जाता है। और माँ के दिव्य प्रेम और जोश और जीवन ऊर्जा का भी ये प्रतीक माना जाता है। अभी प्रेम किस लिए? क्योंकि ये हमेशा जोड़ी में चलता है, इसके एक दूसरे को लग करके, स्पर्श करके, हाथ पकड़ के जैसे कहते हैं, ऐसे ही ये लोग जोड़ी में चलते हैं। तो ये एक अटूट रिश्ते का भी प्रतीक है। तो जहाँ यहाँ पे ये दर्शाता है कि माँ जो है शिव जी के साथ इस तरह से अटूट बंधन से बंधी हुई है। तो अब ये रंग की बात हुई। अब उसके बाद स्मर तूणार शब्द आता है। तो वहां पे आकार की बात, रंग लाल की बात हो गई, अब आकार की बात। तो यहाँ पे कामदेव, प्रेम के देवता का जो तर्कश है उसके साथ इसकी तुलना की गई है। तो ये भाथा है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ भरा हुआ है। तो यानी कि माँ के पैरों में जो है ये दैवी ऐसी ऊर्जा या दैवी ऐसे बाणों से, बाण को मंत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे से भरे हुए माँ के पैर है। तो जो कुछ हमें देना चाहते हैं, जब कोई चीज भरी हुई है तो वो प्रदान करना चाहती है। तो गुढ़ार्थ क्या हुआ कि माँ के पैर चमक रहे हैं, साथ में कुछ अपने साथ समाये हुए, भरे हुए हैं। तो ये दैवी बाण है। और माँ के बाण कैसे हैं? तो प्रेम, शांति, ऊर्जा, वात्सल्य और करुणा, दया, ऐसे सारे दैवी गुणों से भरे हुए माँ के बाण हैं। तो ये असाधारण रूप से हमें आकर्षित करते हैं, इनका लाल रंग जो है। तो माँ के जो रंग यहाँ पे इंद्रगोप का बताया गया है, तो ये माँ के पैरों का जब ये इस मंत्र के द्वारा हम ध्यान करते हैं तो ये हमको चुंबक की तरह अपनी ओर माँ आकर्षित कर लेती है। तो यहाँ पे एक छोटा कीट भी हमें माँ की याद दिला सकता है। ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ये यहाँ पे जो इंद्रगोप शब्द को प्रयोजित किया गया है वाग देवताओं ने, क्योंकि माँ का आगे नाम आएगा आ ब्रह्म कीट जननी। तो ब्रह्मा से लेके कीट तक की जननी माँ है। तो ये कीट में भी हमें माँ का दर्शन करना है। तो जब यहाँ पे ये मखमली जो कीड़ा का स्पर्श जो होता है, तो ये मखमल जैसा होता है, यानी कोमलता का प्रतीक है। रंग में लाल सुर्ख तो आकर्षकता का प्रतीक है। और ये सुरक्षा का भी समन्वय। तो यहाँ सारी चीजों का ये सब भाव जो है ये माँ के स्वरूप के अनुरूप है। तो इंद्रगोप इसीलिए एक सूचक शब्द के रूप में यहाँ पे रखा गया। अब साधना क्या करनी है? तो हमें आंख बंद करके माँ के ऐसे सुंदर पैरों का ध्यान करना है और ऐसे विशिष्ट सूर्ख लाल चमकीले रंग के उनके आकार तरकश जैसा है, और जो नीचे से संकरा है, ऊपर से चौड़ा है, और वो दैवी तीरों से भरा हुआ है। तो ये माँ की हम करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं और भक्तों की सुरक्षा के लिए। जैसे ये इंद्रगोप किसान की मदद करता है कीड़ों को खा करके, तो इसी तरह माँ जो है ये दैत्यों का संहार करके भक्तों की रक्षा करती है। तो साथ साथ ये लाल जो रंग है वो ज्ञान का भी प्रतीक है। तो हमारे अज्ञान के अंधकार को चीर कर
शुद्ध करने में ये तीर जैसे कि अंदर तक हम हमारे अंदर वो ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए तत्पर हैं। तो ये ललिता सहस्त्र नाम की विशेषता है, और ये एक सुंदरता भी है, या तो माँ की कृपा कहो, कि हर एक मंत्र उनके हर एक स्वरूप का ध्यान करने को हमें निमंत्रित करता है, आमंत्रित करता है, और इससे हमको माँ के कृपा आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो ये कृपा आशीर्वाद हम अपने जीवन में अवशोषित कर पाए, एब्सॉर्ब कर पाए, इसलिए हमें ये ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अब दूसरा गूढ़ार्थ क्या है कि इंद्रगोप जो है, मैंने पहले बताया कि ये जोड़ी में चलते हैं। तो स्वामी करुणामय कहते हैं कि ये एक ऐसा दिव्य बंधन का, अटूट बंधन का एक प्रतीक है कि जैसे कामेश्वर और कामेश्वरी जुड़े हैं, इनको अलग नहीं कर सकते, ये दोनों अभिन्न हैं, इसी तरह इसका ये प्रतीक है, ये इंद्रगोप कीड़ा। तो इसीलिए जहाँ पे एक ऐसा भी भाव बताया जाता है कि देखो, माँ जो चिदग्नि कुंड से उनका प्रादुर्भाव हुआ, तो लेकिन शिव जी के मन में कोई, ये तो वैरागी थे, इनके मन में कोई विवाह करने की इच्छा नहीं थी। तो कामदेव ने क्या सोचा कि अगर मैं माँ के पैरों की पिंडलियों में अपना तरकश बनाकर अपने बाण को रख दूं, तो माँ के जो 10 उंगलियां हैं उनके द्वारा ये बाण जो है शिव जी तक चले जाएंगे, और उससे आकर्षित होकर के शिव जी जो है उनके मन में माँ से विवाह करने की इच्छा प्रकट होगी। तो उनके प्रति प्रेम, माँ के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए कामदेव ने ये सोचा होगा कि चलो मैं माँ की पिंडलियों में ही मेरा स्थान बना दूं। तो ऐसे ऐसा भी वर्णन आता है कि उनकी धनुष की जो डोर है वो ऐसे कीटों से बनी है, लाल सुर्ख, जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो ऐसे स्वामी करुणामय का कहना है कि ये जब हम मंत्र बोलते हैं, ओम इंद्रगोप परिक्षिप्त स्मर तृणा भजंदिका यही नमः, तो नवपरिणीत जो युवा दंपति है, अगर अपने विवाह के शुरुआत के वर्षों में पढ़े ये मंत्र, पूरा ललिता सहस्त्रनाम पढ़े और भी अच्छा है, लेकिन अगर ये एक मंत्र भी बार बार जप करे, तो उनके दाम्पत्य जीवन का अधिष्ठान जो है वो पक्का रहता है, दोनों के बीच संबंधों की डोरी जो है मजबूत रहती है। अब एक और इसका अर्थ करुणामय बताते हैं कि एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के बताते हैं। जैसे इंद्र, तो इंद्र जो है स्वर्ग का राजा है, देवताओं का राजा है, ऐश्वर्य का अधिष्ठान है। तो यानी सब सुख भोग, भौतिक पृथ्वी पर के और स्वर्ग के, इन सब का प्रतिनिधित्व ये इंद्र शब्द करता है। तो ये परम ऐश्वर्य का प्रतीक है। और गोपा, गोपा, गो यानी इंद्रिया, और पा यानी पालन करता। इंद्रिया से मतलब है सब जीवों का पालन करता, यानी माँ जो है वो अब जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी इंद्र शब्द से, तो बाद में जन्म मृत्यु के चक्कर से आना ही नहीं रहेगा। तो उस चक्कर से, उस मृत्यु के भय से छुड़ाने वाली और हमारी रक्षा करने वाली ये गोपा है माँ। और उसके बाद में शब्द आता है स्मर। तो स्मर यानी स्मरण करना, ये एक अलग तरीके से भाव बताया गया है। स्मर वैसे काम देवता है, लेकिन करुणामय कहते हैं कि ऐसे भी दूसरे अर्थ से भी हम इसका गूढ़ार्थ देख सकते हैं। तो यानी ये कब होगा कि माँ भोग भी दे और इंद्र जैसा ऐश्वर्य भी दे और गोपा की तरह रक्षण भी करे और हमें मुक्ति भी दिलाए। ये कब संभव होगा? जब हम स्मर यानी स्मरण करें, उनका सतत चिंतन करें, ऐसे स्तोत्रों का पठन करें, और भजन यानी भजन करे, माँ का सेवा पूजा अनुष्ठान भक्ति करे। तो यहाँ पे भोग और मोक्ष दोनों की प्रदाता माँ है। तो ये इंद्र गोप परिक्षिप्त स्मर तूणा भजंदिका यही नमः का ये एक और गुणार्थ ऐसा निकलता है। तो यहाँ पे पैरों का माँ का ध्यान करता है, और हमें यही प्रार्थना करनी है कि माँ हमें अपने चरणों में स्थान दे दो। तो ये पैर इतने महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी जो हमारे लिए सम्माननीय पूजनीय व्यक्ति है, वो हमारे सदगुरु हो, हमारे माता पिता हो, या हमारे इष्ट देव हो, तो इसीलिए वाग देवता इतने विस्तार से हर एक अंग का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक शब्द जो है, एक एक षोडशी मंत्र है, 16 अक्षरों का एक चरण है, तो ये जैसे षोडशी मंत्र हो गया। और पूरा सहस्त्र नाम, इसका क्या बोलते हैं, सहस्त्र नाम माला मंत्र,
तो माला मंत्र, ये माला जो गुथी गई है मंत्रों से गुथी गई है, तो ये नामावली नहीं है, ये एक मंत्र माला है। और इसीलिए हम सब ने मिलकर इसका उच्चारण उच्चारण करना है। ओम इंद्रगुप्त परिक्षिप्त स्मरतुणा भजन्धिका यही नमः। अब देवी कवच में अगर आप देखोगे सप्तशती में, तो हर एक अंग के लिए एक एक देवी वहां पे नियुक्त की गई है और उनकी प्रार्थना की जाती है रक्षा के लिए। तो यहाँ पे जो ये माँ के ये जो जंघिनी यानी पैरों का निचला जो हिस्सा है, उसकी जो देवी है उसको कहते हैं महाबला। जंघा महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी। तो सर्व काम प्रदायिनी ऐसी ये जंगिनी देवी वहां अधिष्ठात्री देवी है, जिसकी रक्षा के लिए कवच में प्रार्थना की जाती है। तो ये भी है कि जब चरणों का आश्रय लेते हैं तो सर्व काम प्रदा देवी हमें सर्व काम देती है। अब इसका दूसरा चरण देखते हैं। ये ऐसा बरसाती कीड़ा होता है इंद्रगोप, जो लाल कलर का होता है, लाल रंग का, बहुत छोटा होता है, एक राजमा के दाने जैसा, हाथ में हथेली पे चढ़ जाता है और ऐसा बहुत मखमली उसका स्पर्श होता है। ये अभी तो विलुप्त लगते हैं, गांव में देखने मिल जाते हैं। अब दूसरा चरण जो है, गूढ़ गुल्फा कूर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता। तो ये गूढ़ गुल्फा, अब यहाँ पे टकने की बात आती है जो एंकल बोलते हैं। तो टकने जो है गूढ़, गूढ़ यानी रहस्यमय है, या तो छुपे हुए हैं, ढके हुए हैं। और गुल्फा यानी टकने, तो टकने मांसल होने के कारण आच्छादित है। कूर्म पृष्ठ, कूर्म पृष्ठ, कूर्म कछुओं को कहते हैं। और पृष्ठ यानी उसके पीठ का ऊपर का जो कवच जैसा भाग होता है, उसको कहते हैं कूर्म पृष्ठ। जयिष्णु, जयिष्णु यानी हमेशा विजय प्राप्त कराने वाला। और प्रपदान्विता, पद यानी पैर, और प्रपद यानी पैरों की आगे का भाग, उंगलियों का भाग, तो उसको प्रपद कहते हैं, प्रपदान्विता। तो ऐसी जो माँ है उसको नमन है। तो माँ के दोनों चरण कछुओं की पीठ के समान अत्यंत कठोर है। चरण यानी चरण के ऊपर का पृष्ठ भाग, और हमेशा विजय प्राप्त कराने वाले हैं। तो आगे का जो मंत्र, इसमें मंत्र में गूढ़ गुल्फा एक शब्द एक है, एक मंत्र है। और कुर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता ये दूसरा मंत्र है। तो दो, एक चरण में दो मंत्र हैं। तो ओम गूढ़ गुल्फा यही नमः, और ओम कुर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता यही नमः। मैंने जो पहले कहा तो मेरी चूक हो गई थी कि दोनों चरण में एक एक नाम है। पहले चरण में एक नाम है, इस चरण में दो नाम है, दो मंत्र हैं। तो गूढ़ गुल्फा, अब पहला गूढ़ गुल्फा है, इसका गुढ़ार्थ देखेंगे। गूढ़ यानी एक तरह से रहस्य, रहस्यमय। तो देखो माँ के जो टकने हैं वो ढके हुए, अब हमें लगेगा कि ढकने कैसे कैसे ढके हुए हैं, तो हमारा एक ध्यान श्लोक है, उसका उसको हमको याद करना पड़ेगा। हमने शुरुआत में सभी ध्यान मंत्र देखे थे, एक एक बार एक एक करके। तो तीसरा जो मंत्र है, ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनं पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शांतमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं। तो इसमें जो सबसे पहला आता है, ध्यायेत् पद्मासनस्थां। तो जो पद्मासन में अगर माँ बैठी है, अगर ऐसी मूर्ति है माँ की, तो दोनों माँ के पैर अंदर तरफ मुड़े हुए हैं, तो दोनों टखने हमारी दृष्टि में नहीं आते, वो ढके हुए हैं। तो यह एक ऐसा आसन है जिसमें टखने बाहर से हमें दिखाई नहीं देते। तो इसका एक यह अर्थ प्रकट होता है कि माँ का यह संकेत है कि उनके ढके हुए टखने पर अगर हम ध्यान करें
तो हमें उनका रहस्य माँ प्रदान कर देगी। देखो, गूढ़ का शब्द का अर्थ होता है रहस्यमय, लेकिन एक अर्थ ये भी है कि अज्ञात, यानी हमारी इंद्रियों से परे, जो हमें समझ में नहीं आता है, हमारी बुद्धि में नहीं हमें आकलन कर सकते हैं, उसको हम रहस्यमय बोलते हैं। जब हमारी बुद्धि में वो बात आ जाती है, हमारे लिए वो रहस्य नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे गूढ़ का अर्थ इस तरह से कि हमारी इंद्रियां जो है वो वहां तक उसकी पहुंच नहीं है, इसीलिए वो अज्ञात है, गूढ़ है और आच्छादित है, ढके हुए। तो ये सारा यहाँ पे करुणामय स्वामी कहते हैं कि हमको इसी तरह से माँ की ये टकने की, यानी ये गूढ़ गुल्फा यही नमः करके प्रार्थना करते हैं, तो माँ अपना रहस्य हमारे सामने प्रकट कर देती है। और वैसे भी नियम ही है मनोविज्ञान में भी, कि अगर किसी चीज पे आप कंसंट्रेट करो, उसका सतत चिंतन ध्यान करो, तो वो चीज, वो पदार्थ अपना रहस्य प्रकट कर देता है। तो इसी तरह से टकने के ऊपर ध्यान करने से माँ का जो अपना गूढ़ रहस्य है वो हमारे सामने भीतर से हमारे अंदर प्रकट होने लगता है। और अगर हमारे दूसरा छिपा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि हमें अपनी साधना हमेशा छिपा के रखनी। ये नहीं कि हम सबको अपना प्रचार प्रसार करते रहे कि मैं तो ये रोज करती हूँ, मैं इतना तो करती हूँ, मैं रोज ये पूजा करती हूँ। हम बहुत नम्रता से अपनी साधना छुपाए रखे, और अगर हमारे कोई अनुभव में आती है कोई बात विशेष, तो सिर्फ हमको अपने सदगुरु के साथ वो चर्चा करनी होती है। क्योंकि अगर हम हर किसी को बताने जाए, सबका भाव एक जैसा नहीं होता है, तो उसकी टीका से हमारे भाव को हानि होती है और हम भ्रमित हो जाते हैं। तो इसीलिए स्वामी जी का कहना है कि हम सिर्फ सदगुरु को अपनी बात बताएं, या तो हम अपनी साधना को छिपाए रखें। अब ये टकना जो है, ये अगर देखो एंकल में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम चल नहीं पाते हैं, हमारा पैर आगे पीछे जो हमारे चरण का मुड़ना होता है, ये शक्य नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा विशिष्ट अंग है हमारे शरीर का, जो हमारे हलन चलन के लिए, क्रियाशीलता के लिए, चलने फिरने, नृत्य, सब में इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये माँ के विग्रह में देखें तो ये ब्रह्मांड की गतिविधियां जो माँ चलाती है, यानी कि अगर सूर्य चंद्र ग्रहों नक्षत्रों का घूमना फिरना, ऋतुओं का बदलना, और हमारा जीवन चक्र भी चलना, ये सारी गतिविधियां माँ जो करती रहती है, तो ये एक छुपी तरह से हो रहा है सब व्यवस्थित, सारा गाणितिक सटीकता से, बिना किसी त्रुटि से, पूर्णता से संपन्न हो रहा है। लेकिन ये हमारी समझ से परे है, हमको ये समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे चलता है। क्योंकि हमें तो ये भी नहीं चलता कि हमारा शरीर कैसे चल रहा है। हम तो रात को सो जाते हैं माँ के भरोसे। क्या हम अपनी इच्छा से, हाँ, प्राणायाम करने बैठते हैं तो अलग बात है, लेकिन क्या हम 24 घंटे अपनी इच्छा से सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं? हमें पता ही नहीं चलता है कब हमारी सांस अंदर जाती है, कब बाहर आती है। तो ये सारी जो गतिविधियां चल रही है, ये इसके पर्दे के पीछे जो शक्ति काम कर रही है, वो अपने को आवृत किए हुए, ढके हुए है, और हमारी इंद्रियों की समझ से ये परे है। तो ये हमारे लिए अज्ञात है। तो जब हम उनको, इन रहस्य को जानना चाहेंगे, तो हमें उनका ध्यान करना चाहिए। तो ये गूढ़ गुल्फा हमें क्या याद दिलाता है कि देवी रहस्यों का पार हम नहीं ले सकते हैं, वो हमारे बुद्धि से, हमारी समझ से परे है। तो हमें सिर्फ मानना है। देखो, रामसुख दास जी हमेशा ऐसे कहते हैं कि हम गलती कहाँ करने जाते हैं, हम भगवान को समझने की कोशिश करते हैं और जगत को सत्य मानते हैं। तो दो चीज अलग अलग है। हमें जगत को समझने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे सामने दिखता है। और क्या समझना है? क्योंकि वो नाशवंत है, हर वक्त परिवर्तनशील है, इसमें कोई वस्तु स्थायी नहीं है, सब चीज एक न एक दिन नष्ट होती जाती है, ये समझना है। और मानने वाली चीज क्या है? तो ईश्वर है और उसकी कृपा है, ये मान लेना है, उसको समझने की कोशिश नहीं करना है। तो यहाँ पे ये गूढ़ गुल्फा, ये जो सभी के जीवन का अधिष्ठान है, सहारा है, ऐसा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो साधना हमें क्या करनी है? तो ये कहते हैं कि जो परम सत्य होता है, परम ज्ञान, जिसके लिए हमें यह मनुष्य जन्म मिला है, ये अपनी मन इंद्रियों से हम उसको पा नहीं सकते, उसका वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। ये गूढ़ है, छिपा है ये तत्व हमारे लिए।
तो हमें क्या करना है, माँ के ऐसे स्तोत्रों का पठन करना है, चिंतन करना है, माँ की प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, दृढ़ विश्वास रखना है, तो जिससे ये हमको अपना ये स्वरूप जो है, जो हमारे लिए अभी छुपा हुआ है, हम सिर्फ हमारे बाह्य व्यक्तित्व के बारे में पहचान बताते हैं, लेकिन हमारी असली पहचान जो सच्चिदानंद स्वरूप है उससे हम अनजान हैं। तो ये रहस्य हमें माँ स्वयं हमारे में प्रकट कर देगी। तो ये गूढ़ गुल्फा एक प्रतीकात्मक संदेश है, और एक अच्छा रूपक है जो हमको अपनी आंतरिक यात्रा में प्रेरित करता है, अंतर्मुख होने में प्रेरित करता है, कि हमें अंतर्मुख होकर के हमारे अंदर के रहस्यों को जानने की कोशिश करनी है, और माँ इसमें हमारी सहाय करती है। तो ये मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। तो कभी कभी जीवन में एक कठिन परिस्थिति आ जाती है, जीवन अंधकारमय दिखता है और हमें समझ में नहीं आता है कि अभी हमें क्या करना है, क्यों ऐसे हमारे साथ हो रहा है। तो इसके लिए मुझे एक छोटी सी किस्सा याद आता है कि एक बच्चा था जो सामने बैठा था माँ के, और अभी तो ये सारी चीजें लुप्त होने लगी है, सारी चीजें लोग ऑनलाइन से मंगाने लगे, लेकिन पहले के जमाने में क्या था कि एक ऐसे रिंग होती थी लकड़े की, और डबल रिंग होती थी, उसके अंदर कपड़ा फंसाया जाता था और उसको धागे से उसके ऊपर कढ़ाई की जाती थी। जो मेरी एज के होंगे उनको पता होगा। तो ये क्या होता था, अलग अलग रंग के धागों से वो ऐसे करके बहुत अच्छी मखमल जैसी कढ़ाई उसके ऊपर की जाती थी। अब बच्चा सामने बैठा था, अब वो दूसरी तरफ से देख रहा था, उसको सारे धागे उलझे हुए दिख रहे थे, लच्छे के लच्छे सब रंग के। और वो बार बार पूछे जा रहा था कि माँ आप क्या कर रहे हो, मैं आप क्या कर रहे हो, और माँ कहती है अभी बता रहे हो, अभी बता रहे हो। वो चित्र पूरा नहीं हुआ था, जो कढ़ाई कर रही थी वो पूरा नहीं हो रहा था। जब पूरा हो गया तब माँ ने उसको कहा वहां से नहीं दिख पाएगा, आओ मेरी गोदी में बैठ जाओ। तो जब माँ ने उसको अपनी गोदी में बिठाया और सामने रख के बताया, तो वहां पे उसको सुंदर कढ़ाई दिखाई दी। तो अब तक वो कंफ्यूज था कि ये सारा उलझा हुआ धागे हैं, उससे माँ पता नहीं क्या कर रही है। तो हमारा भी यही है कि हम दूसरी तरफ से देखते हैं, तो हमें लगता है हमारे जीवन के सारे परिस्थितियों के धागे उलझे हुए हैं, लेकिन तब माँ हमें धैर्य रखना है, माँ हमारे लिए अच्छे चित्र की कढ़ाई कर रही है और बुन रही है हमारे भविष्य के ताने बाने। ये भरोसा हमें रखना है। ये एक छोटा सा किस्सा हमें ये बताता है। तो ये गूढ़ गुल्फा जो है, ये हमें यही कहता है कि माँ के दिव्य प्लान को हम नहीं जान सकते, दिव्य रहस्यों को नहीं जान सकते हैं। सीधी तरफ से हम जब देखेंगे तो ये चित्रकारी हमारे समझ में तो बच्चे को कब समझ में आई, जब माँ की गोद में बैठा, माँ की तरफ आके बैठा। तो हमें भी माँ के साथ जुड़ना है। तो यहाँ पे ये जो है, ऐसे आध्यात्मिक राह में चलने के लिए, आत्म साक्षात्कार पहुंचने के लिए माँ ये सहायकारी होती है। और साधना यही है कि टकना जो दिख नहीं रहा है उस पर ध्यान करके, ये मंत्र के द्वारा ओम गुड़ गुल्फा यही नमः ऐसे करके ध्यान करते हैं तो माँ हमें रहस्य प्रदान करती है। और देवी कवच में इस गुल्फ की अधिष्ठात्री देवी है नारसिंह। अगर आप इसके पास सप्तशती का बुक है तो उसमें देवी कवच जो पहले आता है उसमें हर एक अंग की एक एक अधिष्ठात्री, हृदय ललिता, तो हृदय की अधिष्ठात्री देवी ललिता है। अब आगे दूसरा मंत्र आता है कूर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता यही नमः। तो अब कूर्म पृष्ठ, तो यहाँ पे कूर्म यानी कछुआ, इसको यहाँ पे सूचक रूप से लिया है। तो माँ के जो पैर यानी चरण का जो ऊपरी हिस्सा है, तलवा नीचे है और ऊपरी जो हिस्सा है उसको एक सुंदर गोलाकार और एक कठोर कवच के रूप में यहाँ पे वाग देवता तुलना करके बताती है। तो सौंदर्य लहरी में आदि शंकराचार्य तो कुछ नाराजगी से और कुछ गुस्से से भी ये कह देते हैं कि ये वाग देवताओं ने जो उपमा दी है तो ये बिल्कुल गलत है। माँ के चरणों की उपमा देने के लिए संसार में कोई पदार्थ है ही नहीं, और इसीलिए वो अतुलनीय है। तो ये उनका कहना है। तो लेकिन वाग देवताओं ने बहुत सोच समझकर यहाँ पे कूर्म पृष्ठ यह शब्द माँ के पैरों के ऊपरी हिस्से के लिए प्रयोजित किया है। तो यहाँ पे कूर्म पृष्ठ क्या है, तो ये एक शक्तिशाली संकेत है। देखो
ये कूर्म पृष्ठ जो है ये मजबूती का, सुरक्षा का, दृढ़ता का, स्थिरता का, धैर्य का प्रतीक है। कैसे? तो जो भक्त जब उनकी माँ की चरणों की शरण लेता है तो उन्हें ऐसा अभेद्य कवच प्राप्त होता है। आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं, लेकिन अगर कछुए को किसी डंडे से भी अगर हिट किया जाए तो जल्दी से उसके कवच के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, अपने पैर अंदर समेट लेता है। तो यानी वो किसी तरह से उसको भेदा नहीं जाता है। तो ऐसा अभेद्य कवच माँ हमें उनके चरणों का शरण लेने से प्रदान करती है। अब यानी जब जीवन में हमारे कई संकट, दुख, झंझावात आते हैं, तो ऐसी अभय, सुरक्षा और शांति हमें ये कवच प्रदान करता है। अब देखो, मनुष्य को तो छोड़ो, लेकिन देवताओं को भी जब भीड़ पड़ती है, जैसे ये भंडासुर का अब आगे आएगा वर्णन, तो सारे माँ की शरण में चले जाते हैं, माँ की प्रार्थना करते हैं, माँ का आह्वान करते हैं। तो हम मनुष्य या देव, सभी लोग जो भी कष्ट होते हैं तो माँ के चरणों में वो अर्जी लगाते हैं, माँ के चरणों में सारा समर्पित कर देते हैं। तो इन सब का भार उठाने के लिए माँ के चरण तो थोड़े मजबूत तो होने चाहिए ना। हम इतने करोड़ों करोड़ों कल्पों से और सदियों से और इतने करोड़ों करोड़ लोग माँ को अपनी अपनी प्रार्थना, अपनी अपनी मुश्किल या अपने अपने संकट बताते रहते हैं। ये सब का भार उठाने के लिए माँ के ऐसे मजबूत पैरों की कल्पना वाग देवताओं ने की है। तो ये उनकी असीम शक्ति और सामर्थ्य को कूर्म पृष्ठ दर्शाते हैं। अब आगे देखो, बंडासुर के जैसे असुरों का संहार करने के लिए, तो देवी कवच में देवी सप्तशती में आता है कि महिषासुर का वध करने के लिए जब देवी का प्रागट्य हुआ और देवी ने अपना एक सिंह गर्जना की, तो उससे चारों दिशाएं कंपित होने लगी और सब पूरी सृष्टि में हलचल मच गई। और ऐसा उसका प्रतिध्वनि हुआ कि सारे देवताओं के हृदय भी हिलने लगे, तो डर के मारे कांपने लगे। तब महिषासुर ने एकदम जोर से कहा, ये क्या हो रहा है? और तब उसने आगे आके जब देखा देवी को, तो देवी का रूप देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उनके पैरों के सिर्फ रखने से पृथ्वी दबी जा रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने कठोर और कितने मजबूत पैर हो गए, ये सप्तशती में वर्णन आता है दूसरे अध्याय में। तो यहाँ पे ये एक और भी प्रतीक है कि चरण जो है ये वहां से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए हम बड़ों के चरण छूते हैं, सदगुरु के चरण को नमन करते हैं, तो वहां से ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो वो ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में, कृपा के रूप में, और उसको ग्रहण करने का स्थान जो है वो मस्तिष्क है। और मस्तिष्क जो है वो अहंकार का और अभिमान का प्रतीक है। तो ये हमें माँ के चरणों में झुकाना है। तो ये गूढ़ार्थ क्या है? दूसरा गूढ़ार्थ इसका क्या है कि जब समुद्र मंथन के वक्त भी वासुकी नाग की डोरी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई गई, लेकिन वो जब देवता और असुर मिलके समुद्र का मंथन करने लगे तो मंदराचल डूबने लगा, उसको आधार नहीं था कोई। तो तभी महाविष्णु ने कछुए का अवतार धारण करके, कूर्म का अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को आधार दिया, उसको अपने पीठ के ऊपर, अपने कवच के ऊपर उठा लिया। तो ये कूर्म जो पृष्ठ है वो 14 भुवन का भार उठाने में समर्थ है। ऐसे इस तरह से कूर्म पुराण में भी उसका वर्णन आता है। तो ये इसलिए हमारी आध्यात्मिक प्रगति जो है उसका अधिष्ठान और आधार ये माँ बनती है। इस ये संदेश हमें ये कूर्म पृष्ठ शब्द देता है। कछुआ एक मेरे हिसाब से अचल दृढ़ भक्ति और आस्था का भी प्रतीक है। क्यों? क्योंकि देखो, शिव मंदिर में आप जाओ, पहले तो नंदिकेश्वर के आज्ञा लेनी होती है, उसके प्रणाम करना होता है, उसके बाद जो आता है तो कछुआ आता है। और कछुआ ये दृढ़ अपनी श्रद्धा, भक्ति, अविचल निष्ठा के लिए उसका प्रतीक है। और गीता में भी अगर आप देखो तो दूसरे अध्याय में भगवान जब स्थित प्रज्ञ के वर्णन करते हैं तो कोई उपमा नहीं देते हैं, लेकिन कछुओं की उपमा देती कि जैसे कूर्म अपने अंगों को विषयों अंदर खींच लेता है, ऐसे जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो विषयों से अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, और तभी ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को स्थिर बुद्धि कही जाएगी, स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा। तो कछुआ हमें क्या ये दोनों प्रसंग से सिखाता है? ध्यानावस्था का प्रतीक है और साथ में अंतर्मुखता का भी संदेश देता है। तो अपनी साधना में अंतर्मुख होकर के, बाह्य परिस्थिति कुछ भी हो,
वो तो एक ना एक दिन हम कितना भी सुधारने को कोशिश करेंगे तो सुधरेगी, नहीं तो हमारे कर्मों के हिसाब से नहीं भी सुधरेगी। लेकिन हमें अपनी दृढ़ दृढ़ श्रद्धा भक्ति, अविचल भक्ति निष्ठा माँ के चरणों में रखनी है, तो हमारा मन व्यथित नहीं होगा। तो ये हमको उससे विचलित न होने का और उसमें दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने का जो संदेश है वो ये कूर्म पृष्ठ शब्द हमें दिलाता है। तो माँ साधना क्या होगी कि माँ के जो पैर है वो साधक का अंतिम आश्रय स्थान है। अब जब हमारा कोई आश्रय नहीं रहता है तो हम माँ के चरणों में जाकर के शीश झुकाते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं। तो जीवन की और आध्यात्मिक साधनाओं की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए हमें माँ ये कूर्म पृष्ठ द्वारा कवच प्रदान करती है। और कूर्मक देव जो है वो सारे पशु प्राणियों में उनकी बहुत लंबी आयु होती है, मतलब 150, 200, 250 साल तक भी वो जीवित रहते हैं। तो यहाँ पे ये भी संदेश है कि जो माँ की आराधना करते हैं उनको माँ उनका पूर्ण आयुष्य देती है, लेकिन यानी अपमृत्यु नहीं होती है। तो ये भी एक उसका गर्भित अर्थ निकलता है। तो माँ को हम इसके द्वारा प्रार्थना करेंगे कि हमें अपनी साधना में कवच प्राप्त कराएं और हमें विकारों के साथ युद्ध करने में जयिष्णु, तो विजय प्राप्त कराएं। जैसे हमने देखा था श्लोक 17 में, तो कामेश अज्ञात सौभाग्य मार्दवो रुद्वयान्विता, तो वहां से ये मैंने कहा था कि गुरु पादुका मंत्र शुरू हो रहा है। पादुका के ये सब श्लोकों के अंदर गुरु पादुका मंत्र छुपे हुए हैं, वो ऐसे प्रकट नहीं किए जाते हैं, लेकिन इन सब अक्षरों को जब हम पढ़ते हैं, मंत्रों को पढ़ते हैं, तो इनडायरेक्टली हमको उसका फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो प्रपद शब्द है, प्रपदान्विता, अब हमने एक एक का अर्थ देखा, जैसे कुर्म पृष्ठ का देखा, जयिष्णु का देखा, विजय दिन आने वाले। तो माँ का चरण प्राप्त करने वाले को, शरणागति वाले को हमेशा विकारों से माँ विजय दिलाती है। और प्रपदान्विता, तो प्रपद, तो इसमें अगर हम संधि विच्छेद करें तो पद जो शब्द है, पद को एक तरह से अक्षर भी कहा जाता है। जैसे वाक्य में ये पद आया है, तो अक्षर यानी अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो ऐसा जो पद है वो वाक्य का महावाक्य कहा जाता है। और प्रपद, तो यहाँ पे ये महान अर्थ, महान में अर्थ में ये महावाक्य के अर्थ में आया है। पद यानी अक्षर और प्रपद यानी महान अक्षर यानी महावाक्य। तो ये पादुका मंत्र है और ये हमको इसका बोध तब तक नहीं होता है जब तक हम साक्षात्कार के अंतिम चरण तक नहीं जाते हैं। तो ये गुरु से ही जाना जाता है और गुरुमुख से ही गुप्त रूप से केवल सद्गुरु जो स्वयं शिव रूप होते हैं वो ज्ञात कराते हैं। तो भक्तों को ऐसी महामंत्र रूपिणी, महावाक्य रूपिणी माँ जो शरणागत भक्तों को कवच देकर विजय करती है, उसे इस मंत्र में नमन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक एक में आप खुद भी अगर विचार करोगे तो आपको भी कई इसके और अर्थ भी प्राप्त होंगे। ऐसी बात नहीं कि यही एक अर्थ है, लेकिन इस और इससे और ज्यादा अर्थ भी हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं, हम जितना पढ़े रोज और जितना चिंतन करें। तो आगे आता है नख दीधीति संचन्न नमज्जन तमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा। तो नख दीधीति संचन्न नमज्जन तमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा। यहाँ पे कहीं रुकना नहीं है, पूरा एक नख दीधीति संचन्न नमज्जन तमो गुणा एक है, पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा। तो ये दो यहाँ पे मंत्र दिए हैं। एक पहले चरण का अर्थ देखते हैं। प्रथम चरण है नख दीधीति संचन्न नमज्जन तमो गुणा। तो यहाँ पे अलग अलग करके दिखाया है। नख दीधीति, नख यानी नाखून और दीधीति यानी उसमें से निकलने वाली प्रभा, आभा, चमक। संचन्न यानी उससे आवृत। मज्जन यानी जो उसको, उनके चरणों में जो झुके हैं भक्तजन, उनके या देव असुर जो भी झुके हैं उनके तमोगुणा यानी तमोगुण को का तमोगुण हमें पता है सत्व रजस तमस, इसमें तमोगुण में आलस, अज्ञान, अंधकार, जड़ता, ऐसे सब तमोगुणों को दूर करने वाली ऐसी माँ को यहाँ पे नमन है। तो मंत्र होता है ओम नख दीदीति संचन्न नम जन तमो गुणायै नमः। तो इसका गुणार्थ देखते हैं। अब माँ के
एक एक देखो, इतने डिटेल में वाग देवताएं वर्णन कर रही है। पहले तो पिंडलियों का किया, फिर गुल्फ यानी टखनों का किया, उसके ऊपर के चरणों के प्रपद का किया। अब प्रपद से आगे जो नाखून है, इतने छोटे, पूरे माँ के विश्वरूप विग्रह में सोचो नाखून कितने छोटे हैं, तो वो नाखून का भी वर्णन वाग देवताएं कर रही है। तो यहाँ पे कहती है कि वो श्वेत है माँ के नाखून, और ऐसा लग रहा है मानो जैसे 10 चंद्र हो, माँ के 10 उंगलियों में 10 चंद्र समाये हो, ऐसा वर्णन आता है, ऐसा भाव प्रकट किया है। तो ये माँ के नाखूनों से निकलने वाली जो प्रभा है, जो तेज है, जो प्रकाश है, ये चमक है। तो वो उसके सामने जो नतमस्तक होते हैं, जो उनके शरणागत होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके हृदय के अंदर का, मन के अंदर का, बुद्धि के अंदर का अज्ञान यानी अंधकार को वो प्रकाश जो है भेदन कर देता है, नष्ट कर देता है, तमोगुण को हटा देता है। तो देवी कवच में नाखूनों की अधिष्ठात्री बताई है दंष्ट्रा कराली, और पदांगुलियों, उंगलियों की जो देवी बताई है वो है श्री। श्री यानी सौभाग्य, संपत्ति, मंगल, शुभता देने वाली, सब कुछ प्रदान करने वाली। तो अभी अर्गला स्तोत्र में अगर हम देखें तो जिसके विष्णु ऋषि हैं, और जो मार्कंडेय उवाच करके वो अर्गला स्तोत्र शुरू होता है, तो उसमें आता है कि हे देवी, जो सुरासुर शिरो रत्न निगृष्ट चरणे अंबिके, यानी आपके चरणों में सूर और असुर, सारे देवता और सारे असुर भी, ये अपने चरणों में उनके मुकुट को रगड़ते हैं। मुकुट को रगड़ते हैं मतलब क्या है कि नतमस्तक होते हैं, और उनके जो शिरो रत्न मुकुट है, शिर में जो मुकुट है उसके जो रत्न है वो जैसे वहां पे रगड़े जाते हैं। तो हमें लगता है कि उनका रत्नों के मणियों का, अब राजा महाराजाओं के मुकुट और देवों के मुकुट, उसकी तो क्या तुलना होती। तो उसके जो बहुमूल्यवान रत्नों से लगे जड़ित ऐसे मुकुट है, उसके कितनी प्रभा आभा होगी। लेकिन माँ के नाखून, उसकी जो ज्योति चमक, उसकी प्रभा आभा, वो उसके सामने फीकी पड़ जाती है, और इसीलिए वो शर्मा के वो पर उनका जो तेज होता है रत्नों मणि का, वो अंदर चला जाता है, समाविष्ट हो जाता है। और अंदर के जो अभिमान भरा, गर्व भरा होता है कि मेरे पास इतनी ऐश्वर्य, इतना मुकुट है, मैं इतना बड़ा राजा हूं, इतना बड़ा शौर्यवान हूं, वो गर्व का, तमोगुण का खंडन हो जाता है। तो यहाँ पे ये माँ के नाखूनों की इतना वैभव यहाँ पे बताया है। और शंकराचार्य जी तो हमने सौंदर्य लहरी देखी है, आगे का जो पार्ट है आनंद लहरी तक का। अगर आप भूल गए हो तो चैनल पे जाके फिर से रेफर कर सकते हो। तो वहां पे शंकराचार्य जी क्या कहते हैं कि और देवी देवताओं के तो अभय वरद ऐसे दो हाथ होते हैं, लेकिन माँ के तो चारे चार हाथ जो है उसमें आयुध है, और आयुध है उसमें भी एक एक शक्तियां हैं। जैसे संपतकरी, अश्वारूढ़ा, वाराही और मंत्रिणी, तो ये चार देवियां अस्त्र के रूप में माँ के हाथ में माँ ने उनको धारण किया है। तो माँ के तो अभय वरद हस्त है ही नहीं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं जरूरत ही नहीं है माँ के अभय और वरद देने के लिए, वरदान देने के लिए, कृपा करने के लिए, उनके दो चरण ही पर्याप्त है। तो जो चरणों में झुक जाते हैं तो उनको अभय और वरदान वैसे ही प्राप्त हो जाता है। तो हम भी माँ को यही प्रार्थना करें कि हम आपके चरणों में हमको स्थान दो, और आपके चरणों की नखों की प्रभा से हमारे मन के अंदर के अज्ञान को, अंधकार को आप दूर करो। तो देखो, जब भी एक नख में इतना सामर्थ्य है कि वो हमारे अंदर का अंधकार दूर कर सकते हैं, और जब अज्ञान चला गया तो ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, और ज्ञान आ जाता है तो ज्ञान से तो सर्व कर्म भस्म हो जाता है। ऐसे गीता में भी कहा, तो अगला पिछला कोई कर्म रहता ही नहीं है, तो यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति को उसके कर्म सारे जल के भस्म हो जाते हैं। तो ये सारा प्रदान करने वाली यानी मोक्ष रूपिणी ये माँ के नाखूनों की ज्योति ही इसके लिए पर्याप्त है। सोचो तो फिर माँ के पूर्ण विग्रह का कितना सामर्थ्य होगा। यहाँ पे सिर्फ इतने नाखून की ज्योति से ही इतना काम हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे
आज जितने भी हमारे तमोगुण हैं, तो हम माँ से प्रार्थना करें कि किसी किसी में एक होगा, किसी में दूसरा होगा। आलस है, जड़ता है, दीर्घ सूत्रिता कहते हैं गीता में। दीर्घ सूत्रिता यानी जो काम जितने समय में करना होता है उससे अच्छा बहुत ऐसा टाइम वेस्ट करते करते लंबा के उसको पूरा करते हैं, उसको दीर्घ सूत्रिता, ये भी एक तमोगुण है। तो ये भी, निद्रा बहुत आना ये भी तमोगुण है, अधिक खाना ये भी तमोगुण है। तो ये सारा जो है, ये माँ के चरणों का ध्यान और इस मंत्र का ध्यान करने से दूर हो जाता है। तो मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में भी उल्लेख आता है कि नारद जी जो है वो मैना के पास चले जाते हैं, हिमवान के घर। और तब पार्वती जी छोटी होती है बच्ची, तो उनके बताते हैं, पूछते हैं कि इनका हस्तरेखा देख के कुछ इसका सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से इनके कुछ वर्णन करिए, कुछ बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि पहले सांकेतिक रूप में कुछ बातें कहते हैं, तो मीना समझ नहीं पाती है। तब उसको और विस्तार से बताते हैं कि इनके जो है हाथ हमेशा उठे रहेंगे, यानी ये हमेशा अभय वरदान देने वाली रहेंगी। ये किसी के सामने हाथ इनका नीचे नहीं रहेगा। दूसरा कहते हैं कि सूर असुर दोनों बड़े बड़े मुकुटधारी उनके नमन करेंगे। उनके पाप और अज्ञान इनके नाखूनों से ही दूर हो जाएंगे। तो ये मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में नारद जी का संवाद जो है वहां पे ये बात आती है। तो वहां पे ये बात आती है कि उनके मुकुट के रत्नों की मणि सूर असुर अपने आप छुपा लेंगे, और माँ जो है पार्वती के नखों की दीप्ति उन्हें लुप्त कर देगी, और उनके हृदय में भरा तमोगुण दूर हो जाएगा। तो ऐसी बहुत जो कहते हैं कि अब बहुत भूरी भूरी प्रशंसा वाग देवता माँ के नाखूनों की करती है। अब इसके दूसरे चरण के बाद और चलेंगे आगे। द्वितीय चरण है पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा। पदद्वय यानी दोनों, द्वय यानी दो, दोनों चरण। प्रभाजाल यानी कि जब चरणों से अंदर नीचे से तो लाल है माँ के कोमल चरण। हम किसी भी देवी देवताओं की बात सोचो तो लाल चरण होते हैं। तो या तो अलता भी लगाया होता है तो वो भी उसकी वजह से भी लाल है। तो ये फैली हुई जो प्रभा है वो पराकृत यानी पीछे छोड़ देती है या तिरस्कृत करती है, यानी उससे भी कई गुना ज्यादा है। सरोरुहा किससे? कमल, यानी कमल के फूल, जिसको पंकज या अरविंद भी कहते हैं। तो हमारी संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है, एक एक शब्द के लिए लाखों पर्यायवाची शब्द हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मंत्र बनेगा, ओम पदद्वल द्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहायै नमः। तो यहाँ पे इसका अभी विस्तार से देखते हैं गुणार्थ क्या है। तो दोनों पैरों से निकलने वाली की जो रोशनी है वो पद्म को भी हरा देती है। यानी पद्म जो है उसको सर्वोच्च फूल माना जाता है, सभी देवताओं की पूजा में उसका उपयोग होता है। जो कि सुंदरता का, पवित्रता का, कोमलता का, आकर्षकता का सब तरह से प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पे माँ के जो पाद पंकज है वो अभी अभी खुल खिले हुए जपा कुसुम की तरह सुर्ख लाल वर्ण के उनके तलुए हैं। और तो यहाँ लाल रंग जो है यहाँ पे ज्ञान का प्रतीक है, जिसका अर्थ होता है, यहाँ पे भी अर्थ होता है पादुका मंत्र। तो यहाँ जैसे हम कमल को भगवान के लिए मुख कमल, नेत्र कमल, चरण कमल, ऐसे कमल की उपमा देते हैं। तो यहाँ पे कमल की मृदुता, सौंदर्यता, उसका आकर्षक रंग, उसकी आभा, और ये सब का प्रतीक कमल है। अब उसको भी पीछे छोड़ देती है, क्यों? क्योंकि सुबह एक बार कमल खिलता है, शाम को फिर मुरझा भी जा सकता है। हमेशा शाश्वत नहीं रहता है। लेकिन माँ के चरणों की प्रभा जो है वो अविनाशी है, शाश्वत है, निरंतर नित्य है। तो सदा सर्वदा उनके पैर ऐसे कोमल, आकर्षक और रक्तवर्ण है। तो यहाँ पे ये लाल रंग जो है वो अज्ञान से छुटकारा दिलाने वाले माँ के दो ज्ञान प्रदान करने वाले ऐसे हैं। और यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है जो देवी कवच में बताई है वो है तलुओं की है तलवासिनी, और नाखूनों के तेज की देवी है ज्वालामुखी। तो दूसरा एक गुणार्थ ऐसा भी है कि माँ के चार चरण, ये तो विग्रह की बात हुई। अब हमारे शरीर के अंदर माँ के कहाँ है चरण? तो हमारे शरीर के अंदर भी माँ के चार चरण मौजूद है। तो उसके रंग बताए हैं, शुक्ल, रक्त, मिश्र और निर्वाण, ऐसे उसके चार नाम बताए। तो आज्ञा चक्र में दो माँ के चरण हैं,
हृदय में एक है, और चौथा निर्वाण जो है वो सहस्त्रार में है। तो इनमें प्रत्येक चरण पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और सदाशिव का शासन है। और ये चरण सृजन, पालन, संहार, लय और अंतिम चरण मोक्ष का प्रतीक है। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी सौंदर्य लहरी में कहते हैं कि आपके चरणों, चरण की तो जाने दो बात, चरण की धूली के कण से ही अज्ञानियों के आंतरिक अंदर के अंधकार को वो चरण धूली दूर कर देती है। तो इस तरह माँ के चरण न केवल कमल की तरह सुंदर है, पर प्रकाश, बुद्धि, प्रज्ञा, ज्ञान और जीवन परिवर्तनता का भी स्तोत्र है। तो ये दोनों श्लोक जो है, अगला और ये यही संदेश देते हैं कि हमें माँ के दिव्य रहस्यमय ऐसे पवित्र चरणों में नम्रता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक, भक्ति भाव से नतमस्तक होना है। और माँ से यही प्रार्थना करनी है कि हमारे अंदर के तमस को, अंधकार को दूर करे, हमें ज्ञान का प्रकाश दे और हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा करके अमृत तत्व में ले चलो। हमें अपनी सभी चिंताएं, हमारी सभी मुश्किलें, हमारे जीवन की डोरी हमें माँ के चरणों में सौंप देनी है। तो हम प्रार्थना करनी है कि अब हम हमें आप पार उतारो। अब अगला मंत्र आता है, 20वां। सिंजानमणि मंजीर मंडित श्री पदाम्बुजा, मराली मंद गमना महालावण्य शेवधि। तो यहाँ पे भी एक सिंजानमणि मंजीर मंडित श्री पदाम्बुजा एक पूरा मंत्र है। फिर मराली मंद गमना दूसरा मंत्र है, और तीसरा है महालावण्य शेवधि। तो यहाँ पे तीन मंत्र एक श्लोक में छिपे हुए हैं। पहले चरण का अर्थ देखते हैं। सिंजानमणि मंजीर मंडित श्री पदाम्बुजा। अब जैसे पैरों की बात हुई, अब माँ के पैरों में जो आभरण है वो छोटी छोटी घंटियों वाली, मृदु ध्वनि करने वाली ऐसी पैंजनियां हैं। तो सिंजान, सिंजान यानी एकदम हल्की मृदु झंझनाहट सी, मृदु सी आवाज, खनखनाहट सी आवाज करने वाली। और मणि, मंजीर मंडित यानी मंजीर यानी पैंजनिया, पायल, नुपुर, घुंघरू कुछ कह सकते हैं, लेकिन छोटी सी पैंजनिया। और वो उसमें मणि लगे हुए हैं, मणि से, रत्नों से जड़ित ऐसी पैंजनियां, और उसमें छोटी छोटी घंटियां लगी हुई है। और श्री पदाम्बुजा, पदाम्बुजा के आगे श्री लगाया है। श्री हमने पहले भी देखा था, पहले मंत्र में सौभाग्य, मांगल्य, समृद्धि, पवित्रता, अनेक इसके अर्थ निकलते हैं। श्री विद्या, तो विद्या के आगे भी श्री लगता है, तो विद्या का भी अर्थ निकलता है। पदाम्बुजा चरण कमल, तो मंत्र बनेगा ओम सिंजानमणि मंजीर मंडित श्री पदाम्बुजायै नमः। इसका देखते हैं गुणार्थ। अब जब माँ चलती है थोड़ी सी, एक दो कदम, जैसे चिदंगनी कुंड से अभी निकली है, अभी उन्होंने पैर उठाया है, तो धीरे से मृदु ऐसी घंटी की ध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ पे श्री जो है पादाम्बुज से आगे लगाया है। तो इसका कई पंडित ऐसे भी अर्थ लगाते हैं, भाषाकार, टीकाकार, की श्री जो है वो श्री विद्या को दर्शाते हैं। और पदाम्बुजा दो पद है, दो चरण है, तो यानी श्री विद्या की दो शाखाएं हैं, एक हादि विद्या, एक कादि विद्या। तो हादि विद्या का मंत्र जो है पंचदशी मंत्र है, वो ह से शुरू होता है, और कादि विद्या का क से शुरू होता है। जैसे कादि विद्या का मंत्र है क ए ई ल रिम, ह स क ह ल रिम, स क ल रिम, तीनों में रिम 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 आएगा। और हादि विद्या का ह से शुरू होता है, ह स क ह ल रिम, हस क हल रिम, सकल रिम। तो ये दोनों विद्याएं पैरेलल चलती है। हम शंकराचार्य जी कादि विद्या के प्रवक्ता माने जाते हैं, तो कादि विद्या ज्यादा चलती है। क ए ई ल रिम, और सारे स्तोत्र भी उसी के ऊपर आधार से रचे हुए, पंचशती पंचदशी स्तोत्र मंत्र भी उसी के आधार पे है। और जो माँ का त्रिशती, उसमें भी ये कादि विद्या के मंत्र लिए गए हैं। तो एक एक अक्षर के 20-20 नाम हैं, ऐसे 15 अक्षरों के 300 नाम माँ के दिए गए हैं ललिता त्रिशती में। तो ये सारे ललिता सहस्त्रनाम के, ये जो हम जहाँ से ये शुरू हुए हैं, ये सारे जो है पादुका मंत्र को दर्शाते हैं।
ये गुह्य मंत्र है, गूढ़ मंत्र है, गुरु मुख से लेने हैं, लेकिन हम जब ये मंत्र पढ़ते हैं, ये ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, तो वो मंत्रों का अनायास उच्चारण हो जाता है। अब खास बात यह है कि गूढ़ गुल्फा गुल्फा से लेकर यहाँ तक पैरों के प्रभाव का वर्णन वाग देवताओं ने इतने डिटेल में, इतने बारीकी से किया है। क्यों? तो माँ प्रकाश विमर्श रूपिणी है, शिव शक्ति रूपिणी है। तो ये दोनों जब प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश स्वरूप चैतन्य स्वरूप की बात आती है, और यहाँ पे नाद रूप यानी ध्वनि रूप की बात आई है। तो ये प्रकट जब होता है, क्रिया शक्ति जब प्रकट होने लगती है तो नाद रूप में प्रकट होती है। तो ये जैसे कि माँ के जो घुंघरुओं की झंझनाहट है, वो जैसे कि मानो वेद ध्वनि है, वेदों की गुह्य रचनाएं, उसमें से रुचाएं बाहर पड़ रही है। तो ये महामाया रूपिणी जो माँ है, वो हमारी समझ से परे है। इसीलिए उनका प्रभाव बताने के लिए वाग देवता इतना उनका विस्तृत वर्णन हमारे लिए कर रही है। अब जो पद जो है, पदाम्बुजा की बार बार बात आ रही है, तो पदाम्बुजा को इतना इम्पोर्टेंस इसीलिए दिया दिया जा रहा है कि किसी को सम्मान दर्शाने के लिए, माँ के प्रति, गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, माता पिता के प्रति, तो ये पद जो है ये उसका प्रतीक है। और हम जब उसको सम्मान दर्शाते हैं तो नम्रता का भी संकेत करता है। हम अपना गर्व छोड़ करके माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो इसीलिए गुरु चरणों की भी पूजा की जाती है, और पादुका पूजा भी की जाती है। तो माँ के भी प्रतीक रूप पादुका की भी पूजा है, अभिषेक वगैरह, अर्चना वगैरह की जाती है। अब इसके बारे में एक कथा, जो स्माइलिंग सीकर एक वीडियो जो बनाते हैं, श्री जीत कृष्णन, उन्होंने बताई है सत्य घटना, ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा ये पैंजन के बारे में। तो कहा कि एक महिला बेंगलोर में रहती थी। जब वो छोटी थी, उसका उनका नाम था मैथिली राजगोपालाचारी। ये सत्य घटना है। वो रोज सुबह उठ करके पहले ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करती। ये उनका रोज का नियम था। अब कब तक उन्होंने ये नियम किया होगा, सोचो, 35 साल बिना चूक, बिना एक भी नागा किए हुए उन्होंने ये क्रम जारी रखा। अब क्या हुआ, एक बार की उनके सपने में देवी प्रकट हुई, और देवी ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, और तुम मुझे पैंजनिया, एंकलेट, ये मुझे प्रदान करो, अर्पण करो। और वो इतना अनुभव इतना तादृश था कि जैसे मानो सामने सचमुच में देवी आकर के खड़ी हो और आदेश कर रही हो कि मुझे ये तुम पैंजन की जोड़ी अर्पित करो। तो ये एकदम हबड़ा हड़बड़ा के उठ गई, और पूरा स्वरूप उसके सामने था, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि ये कौन सी मूर्ति है, कौन सी देवी है। क्योंकि माँ के अनेक स्वरूप है, हर एक मंदिर में अलग अलग स्वरूप होते हैं, तो कहाँ जाके अर्पण करे। तो ये बहुत इसने बहुत लोगों से बात करी, अपने रिलेटिव लोगों से, घर वालों से, लेकिन उसको कोई सुराग नहीं मिला। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वहाँ का एक तमिल का पॉपुलर मैगजीन था, तो उसमें उसने मुख पृष्ठ के ऊपर वही स्वरूप का चित्र देखा जो उसके स्वप्न में आया था। तो इसीलिए उन्होंने वो क्या लेख है करके पूरा लेख पढ़ना चाहा। तो उसमें तिरुमच्चियूर ऐसे नाम के जगह का वो मंदिर की देवी का वर्णन था, और वो देवी थी ललिता देवी। तो वो कुंभकोणम के पास है, और उसको उसके ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो फिर वो बेंगलोर में रहती थी, वहां से उसने मतलब घर वालों से कहा कि नहीं, मुझे तो जाना ही है, मुझे देवी का स्पष्ट आदेश है। तो वो पेंजन की एक जोड़ लेकर के, खरीद करके उस मंदिर तक पहुंच जाती है। अब वहां जाके उसने पुजारी से ये सब बातें करी। अब देखो, कोई भी ऐसे आके कुछ भी बात करता है तो जल्दी से कोई विश्वास नहीं करता है। पुजारी ने भी इतना हंसी में टाल दी कि ऐसे कोई उसका मतलब सीरियसली नहीं लिया। लेकिन वो तो बहुत अडिग थी, उसने कहा कि नहीं, मुझे देवी ने आदेश दिया है, और मुझे यहाँ ये पैजनियां यहीं इसी मंदिर में अर्पण करनी है। अब मूर्ति ऐसी थी कि वहां पे कोई अलंकार उसके ऊपर, जैसे कोई कोई पत्थर में से शिल्प बनाया होता है तो उसमें
कोई अलंकार ऐसे अर्पण करने के लिए जगह नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ हम फूलों के श्रृंगार करते हैं या अभिषेक करते हैं, तो अलंकार की तो कोई बात ही नहीं है। तो वो फिर भी मानी नहीं, और वो मैथिली वहीं मंदिर में बैठ गई। और ये 1999 की बात है, अभी बहुत साल पुरानी भी नहीं है। तो वहां पे बैठ गई और उसने ललिता सहस्त्रनाम और माँ के स्तोत्र माँ के मंदिर के विग्रह के सामने बोलने शुरू कर दिए। अब बाद में पुजारी को लगा कि देखो अभी इतनी मान ही नहीं रही है, चलो ले लेते हैं। तो उन्होंने ले करके उसका मन रखने के लिए लिए और थोड़े फूल हटा के वहां पे अर्पण करने की कोशिश करी। तो बहुत अच्छी तरह से वो दोनों पैंजन माँ के पैरों में बराबर फिट हो गए। तो तब से उस मंदिर में ये प्रथा ही चल पड़ी है कि लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए जा करके वहां पे पैंजन अर्पण करते हैं। और जो योग में आगे बढ़े हुए होते हैं उनको ऐसे अनाहत नाद सुनाई देते हैं। तो कोई ऐसे तीर्थ स्थलों में जाकर के अगर कोई पूजा करता है, जप करता है, ध्यान करता है माँ का, तो उनको माँ के ऐसे पैंजन की आवाजें कानों में अनाहत, यानी कोई सचमुच में पैंजन चल पहन के चल रहा है ऐसे नहीं, कोई ना होने से भी माँ की ऐसे पैंजनिया की आवाज उन्हें सुनाई देती है। तो यहाँ पे यही बताते हैं कि हम देखो तुलसीदास जी की भी अगर भजन सुने ना, तो वहां पे भी उन्होंने कहा ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। तो ये नहीं कि सिर्फ माँ के पैरों में पैंजन होते हैं, इष्ट देव के पैरों में छोटे छोटे बाल स्वरूप कृष्ण स्वरूप है, राम जी लल्ला, राम लल्ला है, तो उनके भी छोटे बच्चों के पैरों में पैंजनियां बहुत अच्छी लगती है। और वो जब चलने लगते हैं तो पैंजनियों की बहुत छोटी छोटी घुंघरू रहती है, बहुत अच्छा सुमधुर स्वर उसमें से निकलता है। तो माँ के चलने से एक पवित्र आध्यात्मिक कंपन ब्रह्मांड में प्रसारित हो रहा है और उसकी कृपा की वर्षा सब पे हो रही है। तो ये मृदु ध्वनि का कंपन इतना मतलब सौम्य है कि हमारी श्रवण इंद्रियां इसको ग्रहण नहीं करती, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पे एक मात्रा में, एक रेंज में ही हम ध्वनियाँ हमारी इंद्रिया ग्रहण कर सकती है। दूसरे प्राणी पक्षी ग्रहण कर सकते हैं लेकिन हम नहीं ग्रहण कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि ऐसी मधुर ध्वनि अगर हमें सुननी है तो हमें माँ को उनके चरणों का, इस मंत्र का हमें पठन करना है, उसका जप करना है। तो ओम सिंजान मणि मंजीर मंडित श्री पदाम्बुजा यही नमः। तो आज न कल हम जब माँ की ऊर्जा के साथ अपने को एक रूप कर पाएंगे तो हमें भी ऐसी मधुर ध्वनि जरूर सुनाई देगी। तो माँ को यही प्रार्थना के साथ आज की सेवा माँ के चरणों में अर्पण करते हुए पूर्णाहुति की ओर सत्र को लेके चलते हैं। और सभी का आभार, मीर भाई का, अर्चना जी छुट्टी के दिनों में भी आके ये कार्य संभालती है, उनका, सारी टीम का, और जागृति बहन जो मुझे पीडीएफ बनाने में हमेशा सहाय करती है, और आप सभी साधक गणों का जो मुझे प्रेरित करते रहते हैं। और माँ का, सबसे पहले माँ का आभार कि मुझे प्रेरित करती रहती है। तो मेरी अल्प बुद्धि के हिसाब से मुझे जितना समझ में आता है इतना मैं आपके साथ अपने विचार प्रकट करती हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। किसी ने हैंड रेस किया है, अगर आप मुझे पर्सनल में फोन कर सकते हैं, मीर भाई से या अर्चना दीदी से ले लेना फोन। तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे वेट, आज ज्यादा ही टाइम हो गया है। उषा उत्तेकर, हाँ, आप मुझे पर्सनल में फोन कर देना। हाँ दीदी। धन्यवाद चेतना जी। सत्र में उपस्थित आप सभी भक्तजन और चेतना दीदी को मेरा प्रणाम। आशा रखती हूँ कि आज हुए नाद वैभव युक्त शिव तांडव स्तोत्र की परीक्षा देने का अवसर आप में से किसी किसी को प्राप्त हुआ होगा। यह दिव्य अनुभूति प्रदान करने के हेतु भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद। माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आइए हम सब मिलकर महादेव का जय घोष करें।
गोपी यानी श्री कृष्ण के साथ आनंद प्राप्त कर रही है और अपने पति श्री जगन्नाथ ओम नमः पार्वती पतये महादेव हर 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 महादेव, जय श्री कृष्ण।